Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्रराज, आपका रीजनिंग मेंटर। और जैसा कि आपके लिए लेकर के आया हूं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड टेस्ट 40 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। यहाँ पे आपको दिया है इवनिंग ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग डिनर, नाइट ब्रश टीथ। तो शुरुआत आपको पता है सुबह से होगी, इवनिंग से होगी, 3 नंबर से होगी। आपका ये आंसर कट गया। 3 के बाद हमें चाहिए 2 नंबर यानी ब्रेकफास्ट होगा। 2 के बाद हमारे साथ दिया है डिनर, 4 नंबर पे डिनर दिया है, 5 नंबर पे आपको नाइट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही तरीके से 2 नंबर पे हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, 3 नंबर लिया, उसके बाद 6 नंबर पे ब्रश टीथ करेंगे, और ब्रश टीथ के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3-6 पे ही बात चेंज हो जाएगी, आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, सीधे 3 और 6, बस ज्यादा आपको पूरा सॉल्व करना नहीं है। आपने देखा कि हमें 2 ऑप्शन कैंसिल, बाकी एक में चेक कर लिया आपने। अगला प्रश्न, select the number pair in which the two numbers are related in the same way as are the two numbers of the given number pair। उस संख्या का चयन करें जिसमें 2 संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए संख्या युग्म। यानी 66 का 36 से 12 क्या रिलेशन। देखिए आप 66 को अगर हम ऐसे कर दें 6 × 6 और 6 + 6, तो 6 × 6 जब करेंगे तो आपको मिलेगा 36, और 6 + 6 करेंगे तो 12। ये आपका हो जाएगा 36-12। समझ रहे आप? ऐसे अब आपको यहाँ पर विकल्प देखना है। 9-8 को अगर हम 9 × 9 करेंगे 81 नहीं आएगा। 7 × करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, 7-5 35 आ जाएगा। 75 वाला आपका सही लग रहा है मुझे। 75 को 7 × 5 करेंगे और बाकी 7 + 5 करेंगे तो ये 35-12 आपका आ जाएगा। बी जो है विकल्प आपका यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। Which of the following option represent the logical and meaningful sequence of words given below। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक अनुक्रम को दर्शाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है उस तरीके से आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, सेकंड से शुरुआत होती है। सबसे छोटी चीज क्या है आपकी, सेकंड। यानी 3 नंबर शुरू करेंगे तो ऑप्शन में 2 2 2 कैंसिल, आपका सीधे बी वाला आंसर हो जाएगा। छोटी बड़ी चीज 3 के बाद 5 मिनट आएगा, मिनट के बाद आपका घंटे आएंगे। ठीक, वैसे आपका बढ़ता चला जाएगा। तो सही विकल्प हमारा यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन व्हिच नंबर विल बी अपोजिट टू द नंबर 3। एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी। ठीक, यहाँ पे 4 1 5 6 2 है। कॉमन आप ले लेंगे यहाँ पे किसको, 4 को, और 4 को कॉमन ले करके 4 के बाद 5, 5 के बाद 1 आ जाएगा। 4 के बाद यहाँ पे 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 2। तो आपसे पूछा किसका गया था, 3 का अपोजिट। 1 का 2 होगा, 5 का 6 होगा, तो 3 का फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से सही आंसर जो बनेगा आपका 3 का अपोजिट बनेगा 4। 4 का मतलब ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चूज द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फिगर। यह दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा गया है तो दाईं आकृति दर्पण की छवि चुने। यहाँ पे आपका रखा गया है दर्पण, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, और हमें इसकी इमेज चुननी है। तो आपको पता है जो चीज दर्पण में पहले है वो पहले आती है और बाद की चीज बाद में जाती है। तो आप यहाँ जब दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में जब सामने कोई चीज आएगी जो पहले है पहले आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे सब चीज देखेंगे, पहली चीज तो ये उल्टा है,
ए विकल्प तो आपका वैसे निकल जाएगा और डी विकल्प तो निकल जाएगा। बाकी हम लोग बी और सी में देख लेते हैं। अब बी और सी में जैसे ये वाली जो इमेज है ये पहले आ रही तो पहले ही आनी चाहिए, बी में भी सी में भी। इसकी इमेज की बात करें, यहाँ पर देखेंगे आप आर ए टी और ए टी, तो आर का भी है और टी का भी है ना। लेकिन यहाँ पे पट्टी जो है आपकी व्हाइट, यहाँ पर भी व्हाइट है, ब्लैक है। सही ऑप्शन जो है आपका सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपको दिया है ये आपका फिगर बहुत छोटा है, ये आपका बड़ा है। TAR, सी वाला जो विकल्प है आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। आर की पोजीशन वहां पे चेंज है, आर यहाँ पे देखिए चेंज है, तो बी वाला भी आपका चेंज आएगा। आर यहाँ पे उल्टा है। सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। संख्याओं के उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित संख्याओं के सेट के समान है। मतलब इसमें क्या रिलेशन चल रही है वही हमको वहां पर बतानी पड़ेगी, वही रिलेशन। अगर हम 45 में 5 जोड़ते हैं तो हमें 50 मिल जाएगा, और 50 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 100 मिल जाएगा। ऐसी ही सिचुएशन हमको वहां ढूंढनी, कहाँ पे मिलेगा। 15 में 5 जोड़ दे 20, 20 × 40, पहला ही विकल्प सही हो जा रहा है हमारा, ये पहला वाला ही विकल्प हमारा सही हो जा रहा है। 15 में हम 5 जोड़ दें हमें 20 मिल जाएगा, 20 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 दूना 40 हो जाएगा। इस तरीके से ए वाला जो विकल्प है वो सही हो जाएगा हमारा। अगला, जस्ट एज ग्रीन इज रिलेटेड टू कलर, सिमिलरिटी मेरीगोल्ड इज रिलेटेड टू। जिस प्रकार हरा रंग से संबंधित है उसी प्रकार गेंदा किससे संबंधित है। तो हरा मतलब रंग होता है, तो गेंदा भी एक फूल होता है। यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। बी वाला जो विकल्प है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, फ्लावर। सेलेक्ट द नेक्स्ट फिगर इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। निम्नलिखित चित्र श्रृंखला में अगला चित्र चुनें। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को लेकर के हमें चलना है। AP हैश, इसके बाद हैश यहाँ पर आ गया, ठीक है। आगे देखें यहाँ पर P था और अब P आपका सीधे यहाँ पर आ गया। हैश आपका यहाँ पर रुका रहा है, ठीक है। P रुका रहा, अब की बार A बढ़ गया है। तो अब आपके तीनों बढ़ चुके हैं। अब इस तरीके से आपको क्या बढ़ाना है, हैश बढ़ना चाहिए। जैसे पहले AP हैश में क्या बढ़ा था, हैश यहाँ हो गया। फिर दूसरे स्टेप में क्या बढ़ा, P यहाँ आ गया। फिर अगले स्टेप में क्या बढ़ा, A यहाँ आ गया। तो अब चलना चाहिए किसको, हैश को चलना चाहिए। तो हैश अपनी जगह से खिसकेगा, अपनी जगह से खिसक करके जो है वो आधा हिस्सा चलेगा। इस तरीके से बी वाला विकल्प नहीं होगा, डी वाला विकल्प नहीं होगा, ए वाला विकल्प नहीं होगा, सी वाला जो विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पी और ए वहीं रखे हुए जहां पर आपका क्वेश्चन में था। केवल हैश का मूवमेंट हमको यहाँ पे कराना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 of the following 4 words are similar to reach each other in a certain manner and one is different. Select the odd word. निम्नलिखित 4 में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक दूसरे के समान हैं और एक भिन्न है। बेजोड़ शब्द का चयन कर जो डिफरेंट है। देखिए ये है होंग हो, टाइबर, थेम्स, भील। बाकी ऊपर की तीनों जो है वो है रिवर, ये है तीनों नदियां। लेकिन भील जो है एक प्रजाति होती है जो पाई जाती है, भील एक प्रजाति होती है। बाकी ऊपर की जो तीनों क्या है, ये रिवर है, नदियां हैं, ठीक है। ये तीनों जो है आपकी रिवर है, ये, और ये आपकी एक ट्राइब है, प्रजाति है भील जो कि पाई जाती है। क्लियर। अगला प्रश्न, Which letter group will replace the question mark in the following series? निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। देखते हैं, आइए लॉजिक क्या चल रहा है। यहां से A और F, तो एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि A का नंबर 1 है, F का नंबर 6, 6 1 7, 5 × 15,
ये आपका 9 और 14 9 23, तो नंबर तो जो है दोनों का सम है बीच में। अब ये कैसे बढ़ रहा है, 1 + 4 है, 5 4 9 है, तो 9 और 4 13, मतलब m आना तय है। m आना तय है, ऑप्शन में m वाला ही ऑप्शन लगा सकते हैं आप। बी विकल्प सही कर दीजिए, m ही तो आएगा। हालांकि हम आपको बता देते हैं f से j तक 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, तो ये r आएगा। m की वैल्यू 13 होती है और r की वैल्यू कितनी होती है, 18। 13 8 जोड़ेंगे 31 आएगा, तो बीच में 31 आएगा, m 31 r, ये वाला आपका होना चाहिए। वैसे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि m आना है, विकल्प देव क्या लगा सकते थे। ठीक, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द फिगर बिलो इज हिडन। उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दिया गया चित्र छिपा है। ठीक है, आइए देखते हैं ये वाला फिगर कहाँ पे छिपा हुआ है। ये वाला फिगर कहाँ पे छिपा हुआ है, हमको ये वाला फिगर में ये लाइन नहीं मिलेगी, इसमें हमें ये लाइन यहाँ से नहीं मिल रही है, यहाँ से नहीं। बी वाले विकल्प में ये फिगर आपके सामने अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। ऐसे इसको ले आते हैं और यहाँ पे ये लाइन बन जाएगी, और ऐसे लाके ऐसे कर देते हैं। बी वाला जो विकल्प है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला जो विकल्प है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन का। अनुराग वॉक्स 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न ईस्ट एंड वॉक्स 25 किलोमीटर। हाउ फार इज फ्रॉम हिज हाउस। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अनुराग 15 किलोमीटर चलता है पश्चिम की ओर। अनुराग चलता 15 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से। ठीक है, 10 टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ता है और चलता है 20 मीटर। अब यहां से ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉकवाइज है। बाएं मतलब चलेगा नीचे की ओर, कितना चलता है, 20 किलोमीटर। उसके बाद फाइनली ही टर्न ईस्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, फिर जाएगा ईस्ट में 25 मीटर, ये 25 मीटर जाएगा आपका। ठीक, और वो अपने घर से कितनी दूर है, ये आपका बनेगा पाइथागोरस थ्योरम। देखिए आप, ये दूरी 20 हो गई और ये 15 और ये 10 हो गई। ठीक है, तो सॉरी, ये दूरी आपकी 15 और ये 10 हो गई, तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, कितना आएगा 500। 500 का रूट निकालेंगे, आपको आंसर मिलेगा बी वाला विकल्प। ठीक है, 22.36 किलोमीटर आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे सिंबल चेंज करने हैं, सिंबल चेंज करके हमें सॉल्व करना है। तो डिविजिबल का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, माइनस मीन्स डिविजिबल है, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस दिया है, ये आपका हो जाएगा प्लस। प्लस का मतलब क्या दिया है, माइनस, प्लस का मतलब दिया है माइनस, ये हो जाएगा माइनस 35। फिर माइनस का मतलब क्या दिया है, डिविजिबल, माइनस का मतलब डिविजिबल हो जाएगा, और डिविजिबल का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे। अब देखिए ये आप 46 + 13 माइनस 5 से 35 दूना 14, ठीक, ऐसे आपका हो जाएगा। अब 46 और 13 जब हम जोड़ेंगे तो माइनस का है ये 46 -1 आ जाएगा,
तो बराबर आपको मिलेगा 45, 45। डी वाला जो विकल्प है वो आपका सही विकल्प हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है सम ए आर डी, सम ए आर डी, सम डी आर एन, सम ए आर डी, सम डी आर एन। पहला है सम एन आर ए, एन और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एन और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये वाला आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। सेकंड में नो एन इज ए, तो नो एन इज ए ये भी आपका गलत है, दूर है, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, सेकंड कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एन और ए दोनों में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, जैसा कि आप जानते हैं दोनों ही कांट से हैं, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यानी आइदर आर की सिचुएशन बनेगी। सी वाला जो विकल्प है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, सी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ स्क्वायर पेपर and the manner in which the folded paper has been cut is shown, how would this paper look when unfolded? एक चौकोर कागज का एक टुकड़ा मोड़ने का क्रम तथा मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है कि कैसे कैसे मोड़ा गया है, कैसे कैसे कट किया गया है, खोलने पर ये कागज कैसे दिखेगा। आइए हम आपको डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास एक प्लेन पेपर पहले ऐसे है, ये हमारा एक सिंगल प्लेन पेपर है। अब इसके बाद इसमें जो डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है, डॉटेड लाइन, ये पेपर को यहाँ से क्या किया जा रहा है, फोल्ड किया जा रहा है। जो डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है वो पेपर को यहाँ से फोल्ड किया जा रहा है। फोल्ड करने के बाद अब पेपर जो है हमारा इस सिचुएशन में आ चुका है। फोल्ड करने के बाद पेपर जो है हमारी इस सिचुएशन में आ चुका है, ठीक। ये डॉटेड एरिया दिखा रहा है कि कभी ऐसा पेपर था, ये डॉटेड एरिया दिखा रहा है कि पेपर कभी ऐसा था। अब इसके बाद यहां से डॉट लगाया गया, यानी पेपर को फिर फोल्ड किया गया। फोल्ड करने के बाद पेपर की जो सिचुएशन है वो हमारी ऐसे आ गई। फोल्ड करने के बाद जो पेपर की सिचुएशन है वो ऐसे आ गई। क्लियर? अब देखिए वहां पे कट लगाया गया है, कट का मतलब एक ये होल और एक ऐसे रेक्टेंगल टाइप का कट लगाया गया। अब इसको जब ओपन किया जाएगा तो ओपन करने पे पहले ये वाला हिस्सा ओपन होगा, तो ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा, और ये वाला जो कट है कुछ ऐसे बनकर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जब इसको ऐसे पूरा ओपन किया जाएगा तो ये सर्कल फिर यहां पर आएगा, ठीक है। ये सर्कल पूरा खुलेगा और यहां पर भी आएगा, यानी हमें 4 सर्कल चाहिए ही चाहिए। तो डी वाला जो विकल्प है वो आपका सही है। डी वाले विकल्प में चारों सेंटर पे आपके सर्कल बने हुए, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए हमारा डी वाला विकल्प सही है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है। 8 पीपल आपको दिए गए, सी डी ए यू जी ओ के एंड एच आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। सी सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी एंड डी, G sitting third to the right of U, H is sitting fourth to the left of C, second and fourth person from the left end are facing south. U is sitting fourth to the left of O, who is second from the left end. A is not facing towards south but sitting fourth to the left of K, who is third right of H, who is facing. अब पहले इसको बना लेते हैं। 8 व्यक्ति हैं, तो शुरुआत हम लोग करते हैं। यहाँ पे जो लास्ट में लाइन दी गई है, K who is third right of H, K who is third right of H, इस लाइन से हम शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। K who is third right of H, इसी शुरुआत करते हैं। ये ऐसे हम बना लेते हैं, माना कि जो है H के थर्ड राइट में K है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 थर्ड राइट बोला है, K इज थर्ड राइट ऑफ K।
के रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अगर थर्ड राइट किया तो इसका फेस हम इधर कर लेते हैं। अब देखते हैं बाद में क्या होता है ना बाद में क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोला एच इज सिटिंग फोर्थ लेफ्ट ऑफ सी। एच कहाँ बैठा है? सी के लेफ्ट में 4 बैठा हुआ है। सी के लेफ्ट में 4 बैठा हुआ है, या तो इधर अगर संख्या बढ़ाते हैं, अगर सीधर करते हैं अपोजिट, तो संख्या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि के तक तो हम पहुंच चुके हैं। तो सी के लेफ्ट में 4 बैठा हुआ है, यानी कि हम सी यहाँ अगर कर दें 1 2 3 4 हो जाएगा। और सी के लेफ्ट में 4 बैठा है, तो सी का भी फेस हम कहाँ कर लेते हैं? ऊपर की ओर कर लेते हैं ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला है सेकंड एंड फोर्थ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड आर फेसिंग साउथ। सेकंड पर्सन और 4 पर्सन साउथ की ओर फेस कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने शुरू किया, तो सेकंड पर्सन इसको कर लेते हैं, फोर्थ ये हो जाएगा। सेकंड पर्सन 4 पर्सन कहाँ देख रहे हैं? साउथ को देख रहे हैं। उसके बाद है सी सिटिंग सेकंड राइट ऑफ जी एंड डी। यहाँ पे देखिए सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी एंड डी। तो सी जो है दोनों के सेकंड राइट में, इसका मतलब एक का फेस तो साउथ में होगा, एक का फेस तो नॉर्थ में होगा। सेकंड राइट का मतलब एक लाइन यहाँ पे और बढ़ाते हैं और एक लाइन यहाँ पे और बढ़ाते हैं, ठीक। तो सेकंड राइट में हो सकता है कि जी यहां पर हो या डी यहां पर, ठीक, या हो सकता है डी यहां पर हो और जी यहां पर हो, क्योंकि अभी हमें फेस पता नहीं चल रहा। जी और डी के सेकंड राइट में है, ऐसा दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे कहता है इज नॉट फेसिंग टूवर्ड साउथ बट सिटिंग फोर्थ लेफ्ट ऑफ के। एक लाइन ये भी है, इज नॉट फेसिंग टूवर्ड साउथ एंड सिटिंग फोर्थ लेफ्ट ऑफ के। अब के लेफ्ट पे फोर्थ है, तो के का फेस आपका नीचे की ओर है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आपका क्या आएगा? ए, यहाँ पर ए आएगा। और कह रहा है इज नॉट फेसिंग टूवर्ड साउथ, साउथ को फेस नहीं करता, इसका मतलब ये नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्लेस भी हमारे पास हो ही गए। अब एक लाइन देखिए यहाँ पर है जी सिटिंग थर्ड राइट ऑफ यू। जी सिटिंग थर्ड राइट ऑफ यू। और एक लाइन ये भी है यू सिटिंग फोर्थ लेफ्ट ऑफ ओ, हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ओ को लेके बोला गया है कि जो ओ है वो सेकंड है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इसको लेफ्ट हैंड बनाया तो ओ यहां पर आएगा जब ओ आ जाएगा तो यू सिटिंग फोर्थ लेफ्ट ऑफ ओ, फोर्थ लेफ्ट ऑफ का मतलब 1 2 3 4, यहां पर आपका क्या आएगा? यू आएगा, यू यहां पर आ जाएगा, ठीक। अब आपसे कह रहा था ऊपर एक लाइन जी सिटिंग थर्ड राइट ऑफ यू। अब जी सिटिंग थर्ड राइट ऑफ यू, यहां तो जी नहीं आएगा, तो जी सिटिंग थर्ड राइट ऑफ यू, जी यहां आएगा। और थर्ड राइट का मतलब है यू का जो फेस है वो नीचे की ओर होगा 1 2 3, तब आपका जी यहां बैठ जाएगा इस तरीके से यहां से डी गायब हो जाएगा और यहां से जी गायब हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपकी वो लाइन थी जी और डी वाली, उसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे एक लाइन आपको यहाँ पे दिया था ना कि सी सिटिंग सेकंड थर्ड राइट ऑफ जी एंड डी, तो थर्ड राइट ऑफ जी, तो जी के थर्ड राइट में है, इसका मतलब जी का फेस ऊपर की ओर होगा और डी का फेस कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा। ये अरेंजमेंट आपका बनके तैयार हो गया, सबके फेस भी आपके सामने क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है इन विच डायरेक्शन इज डी इज फेसिंग, ठीक है। यहाँ पे डी का फेस किधर है? इन विच डायरेक्शन डी इज फेसिंग, डी का फेस किधर है? डी का फेस आपको दिख रहा किधर? साउथ की ओर है। तो पहला वाला जो आंसर आपका है डी का फेस आपका साउथ की ओर हो जाएगा, ये आंसर आपका सही जाएगा। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन भी है, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा, तब बताता हूं मैं आपको। कहता है जी चेंज हिज हर पोजीशन विथ यू, वुड बी सिटिंग फोर्थ राइट ऑफ यू। जी अपनी पोजीशन यू के साथ चेंज करता है, तो यहाँ पे जी बनाया था हमने, तो यू यहाँ कर देते हैं और जी यहाँ कर देते हैं। पोजीशन चेंज होने के बाद वो कह रहा है कि हु वुड बी सिटिंग फोर्थ
राइट ऑफ यू, यू के राइट में फोर्थ कौन बैठेगा, तो यू आपका ये हो गया, यू का राइट 1 2 3 4, फिर आपका कौन बैठेगा, सॉरी सॉरी क्या क्वेश्चन था, हाँ, हर पोजीशन हु वुड बी सिटिंग फोर्थ राइट ऑफ यू, हु सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ द पर्सन, कहाँ चला गया ये, एक सेकेंड, हाँ ये लाइन थी, जब चेंज करता है तो राइट ऑफ यू, यू के राइट में कौन बैठेगा, तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, यू बन रहा 1 2 3 4, डी वाला है यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। इसी पे आपका दूसरा क्वेश्चन एक और है, इसको भी आप पढ़ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कहता है उस व्यक्ति के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा जो डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर चलते हम लोग, डी का दायां दूसरा ये बैठा है, ठीक है, हाँ, और फिर कौन बैठा है, लाइन थी डी के दाएं दूसरे स्थान पर, फिर कौन बैठा है, उस व्यक्ति के बाएं तीसरे स्थान से कौन बैठा जो डी के, तो इसका बायां हमको चलना पड़ेगा 1 2 3, ठीक है, तो हम लोग आ जाएंगे इस पे ओ पे आ जाएंगे, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका आर्गुमेंट का क्वेश्चन, इसको देखिए एक बार क्या कहता है। कहता है शुड गर्ल्स लर्न आर्ट एट जूडो एंड कराटे, क्या लड़कियों को जूडो और कराटे जैसी कला सीखनी चाहिए। आर्गुमेंट कहता पहला यस, इट विल इनेबल देम टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम रॉक्स एंड रफेंस, हाँ ये उन्हें बदमाशों और गुंडों से अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाएगा। सेकंड कहता है नो, दे विल लूज देयर फेमिनिन ग्रेस, नहीं वो अपनी स्नेह अनुग्रह खो देंगे, मतलब जो नारी का वो होता है फेमिनिन ग्रेस जिसे कह सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो चला जाएगा। अब हमें स्टेटमेंट में क्या बोला, स्टेटमेंट में बोला है कि जूडो कराटे सिखाना चाहिए, आर्गुमेंट आपको देना चाहिए कि हाँ अगर जूडो कराटे सीखे रहेंगे तो आपको आत्मरक्षा करने के लिए आपको मौका रहेगा, आप उससे आत्मरक्षा कर सकते हैं, ठीक है, ये उन्हें बदमाश गुंडों से बचाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपको देना है ए वाला जो विकल्प है ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर amongst the four sets of number given in the alternative which is most like the set given the question, विकल्पों में दिए गए संख्याओं के 4 सेट में से संख्याओं को वो सेट ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए सेट के समान है। यहाँ पे क्या रिलेशन इसके बीच में है वही आपको बताता है। देखिए 4 24 72, अगर हम लोग 4 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है 24, ठीक, 24 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 72, ऐसा ही हमको यहाँ पर देखना है। तो पहला ऑप्शन में अगर हम 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, मतलब पहला विकल्प तो नहीं सही है। बी वाले में अगर हम करते हैं 12 छंग 72 बन जाएगा, लेकिन 72 का 3 से मल्टीप्लाई करने पे 96 नहीं आएगा, इसलिए हमें बी वाला विकल्प भी नहीं चाहिए। सी वाले विकल्प में 3 छंग 18 18 त्याई 54, तो सी वाला जो विकल्प है वो हमें देख रहा है, वो हमें फॉलो कर रहा है, इसलिए ये वाला हमारा सही है। 3 का 6 से करेंगे 3 छंग 18 हो जाएगा, 18 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 मिल जाएगा। इसका मतलब जो सी वाला विकल्प है वो हमारा सही विकल्प जा रहा है, बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है आप देखिए, 5 और 7 74 कैसे हो रहा है, 5 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो हमें मिलेगा 25, 7 का स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 49,
और इनको जोड़े तो 9 5 14 और 4 9 5 14 का 4, 9 5 14 का 4 और ये 74 हो जाएगा। ऐसे 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा 64 9 73। ठीक, आपको ये देखना है 2 और 15, 2 प्लस 15, 2 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, 225 बराबर 229। डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प है, डी वाला जो विकल्प है आपका सही विकल्प। अगला प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। 7 13 19 83 67 37 23 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप अगर ढंग से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा जितने भी नंबर लिखे हैं सब प्राइम नंबर है। 23 37 7 13 19 83 67 सारे प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क जहां पर है वहां पर भी हमें प्राइम नंबर ही चाहिए, हमें वहां पर भी प्राइम नंबर चाहिए। तो सही आंसर हम लोग क्या देंगे यहाँ पर, सही आंसर देंगे 53। 53 जो है हमारा प्राइम नंबर है वो यहाँ पर आना चाहिए। 53 हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर है। अगला प्रश्न, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने आयत है। चलिए काउंट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपका ये वाला जो बड़ा सा है, ये एक आपके सामने ये आयत दिख रहा है। दूसरा देखिए आप, दूसरा आपको ये दिख रहा है। ठीक है, 2 हो गए। 2 के बाद ये देखिए आप, ये आपका तीसरा हो रहा है, चौथा, ये पांचवा और ये छठा। 6 हो गए। अच्छा, 6 के बाद देखना है, 6 के बाद एक ये पूरा 7 और 7 के बाद एक ये 8 दिख रहा है आपको। 8 के बाद फिर ये ले लेंगे हम लोग 9 के बाद फिर ये आ जाएगा आपका 10। टोटल 10 आयत है, टोटल 10 रेक्टेंगल आपके यहाँ पर आ रहे हैं। टोटल 10 हैं, 10 रेक्टेंगल आपके यहाँ पर आ रहे हैं। क्लियर है, टोटल 10 हो जाएंगे आपके यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सीरीज दी गई है आपको यहाँ पे और सीरीज को देख करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहता है हाउ मेनी सच वावेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ which is immediately preceded by a symbol and immediately followed by a consonant। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक व्यंजन है। ठीक है, वावेल की बात कर रहा है, वावेल की बात कर रहा है, कितने वावेल हैं। तो चलिए वावेल पे कूदते हैं हम लोग। देखिए एक पहला वावेल ये दिख रहा है और वावेल से पहले आपका सिंबल है और बाद में एक आपका कॉन्सोनेंट है, तो एक तो आपका बन जाएगा। एक वावेल आपका ये है, इससे पहले सिंबल है, ये भी आपका बन जाएगा। दूसरा वावेल ये है लेकिन सिंबल नहीं है। तीसरा वावेल ये है लेकिन सिंबल नहीं है। बस तो 2 ही वावेल आपके बनेंगे। यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सीरीज आपके सामने फिर है। यहाँ पे कहता है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट।
उपरोक्त व्यवस्था में से कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक व्यंजन है। आपसे पूछा कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनमें से ठीक पहले एक सिंबल चाहिए। तो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट के पहले हमें चाहिए सिंबल, कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल चाहिए, कॉन्सोनेंट के पहले ये देखिए कॉन्सोनेंट से पहले सिंबल और बाद में चाहिए कॉन्सोनेंट। बस एक ही आएगा, सिंगल आपका एक ही मिलेगा। 1 वाला विकल्प आपका सही हो गया है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन का डिस्कशन जबरदस्त तरीके से किया गया और जहां पर आपने देखा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम विकल्प के थ्रू ही सॉल्व कर लेते हैं। यही है आपके लिए इंपॉर्टेंट स्पीड टेस्ट का डिस्कशन, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते हैं। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए फिर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.